गुड इवनिंग। तो आज है 29 मार्च। हमें किस तरीके से अपना अप्लाइड मैथ का जो एग्जाम हमारा 9th में होने वाला है, किस तरीके से हमें इस अपने 1 वीक अराउंड के अंदर कैसे किस चीज को कितना कितना समय देकर कैसे हम अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करके। तो थोड़ा सा मैंने उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल आपका बनाया है, जिसको अगर आप लोग बहुत ध्यान से फॉलो करें तो मे बी यू विल कवर द एंटायर सिलेबस विद इन द गिवन टाइम ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो बात करते हैं। अच्छा, दिस मे बी फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए आपको लगता है कि सर मैं अपनी स्पीड बहुत ज्यादा रख के कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। मैंने ये जो बनाया है ये एक एवरेज बनाया है कि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इतना तो एवरेज कवर कर ही सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना पूरा सिलेबस जो है कवर कर सकते हो जी। बात करते हैं कल से 1 मार्च। आज ये वीडियो जब शूट हो रहा है तो 29 फरवरी है, तो ध्यान से सुनो जी। 1 मार्च में अगर हम सपोज करते हैं कि हमने स्टार्ट करा है, बिकॉज अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में बच्चों के जो हमारे एग्जाम थे, जैसे FFM जो भी आपका ऑप्शन एग्जाम हो रहा होगा उसका एग्जाम रहा होगा। तो ध्यान से देखिए जी, 1 मार्च को हमें सबसे पहले क्या कवर करना है जी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कवर करना है, साथ ही साथ मेरे को LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक दिन हमें इसको अपना पूरा का पूरा डिवोट करना है बहुत बढ़िया तरीके से। फर्स्ट क्लास हो जाएगा ये चैप्टर। पहले समझते हैं कि कैसे कैसे मेंटेन करना है, फिर समझते हैं कि इसको कहां से करना है। ठीक है, 2 मार्च में हमें क्या करना है, अपने यूनिट 1 के अंदर से बोट एंड स्टीम्स, रेसेस एंड गेम्स, पाइप एंड क्रिस्टल्स, एलिगेशन, ठीक है, एंड मिक्सचर्स, इसको बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करना है। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स अगर आपने इनको पहले पढ़ा हुआ है तो ये एक एक दिन में आराम से हो जाएंगे। अब हमें कोई और सब्जेक्ट नहीं करना, फिलहाल क्या है कि हमें इस पे अपना फोकस बहुत बढ़िया से करना है जी। इसके बाद 3 मार्च पे आ जाते हैं। 3 मार्च में ना मैंने शिफ्ट बना दी है। शिफ्ट से मेरा क्या मतलब है, मॉर्निंग का शिफ्ट है और एक इवनिंग का शिफ्ट है। सुबह अगर 10 बजे से भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं और 3 बजे तक, तो मेरे को 10 से 3 में सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि 12वीं क्लास में हमें 4 टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बायनॉमियल पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, पॉइसन पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये मुझे कब करना है, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे बहुत बढ़िया से इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 4 मार्च, इसके बाद देखो क्या है जी, आपका 3 मार्च की इवनिंग को 5 बजे आ जाना है। थोड़ा ही टाइम बचा है इसलिए हमने इसमें हल्का चैप्टर लिया है, वो है हमारा इंडेक्स नंबर्स और टाइम बेस्ड डाटा, जिसे हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं। तो इवनिंग में हम लोग इसको समय देंगे। 2-3 घंटे के अंदर हम अपना ये यूनिट बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। 4 मार्च में हमें अपना एलजेब्रा वाला यूनिट भी कवर करना होगा, जो है हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। एक दिन के अंदर आप इसको बहुत प्योर तरीके से डिवोट करेंगे तो मैट्रिक्स तो मैं बोलता हूं कि 2-2.5-3 घंटे के अंदर अपना पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी थोड़ा बहुत समय लेगा, लेकिन अगर हम लोग बहुत तरीके से काम कर सकते हैं तो हम अपना इवनिंग का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जो भी आप अपने हिसाब से यहां पर रखना चाहते हैं कोई भी चैप्टर, तो आप उसको यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको एक दिन का इसमें लगना चाहिए। ठीक है जी। 5 मार्च आ गया, इसको भी मैंने 2 शिफ्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसमें क्या करना है, जो हमने ऊपर 2 टॉपिक्स छोड़े थे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में ही पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर लें। ठीक है, बहुत बच्चों के लिए संभव नहीं है ये, तो इसलिए हमने क्या करा है जी, बढ़िया तरीके से कि हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और हो भी जाए चीज अच्छे से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है 10 से 3 के बीच में। बात करते हैं कि 2-3 घंटे का ब्रेक लेके 5 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, या फिर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं जी यूनिट नंबर 1 के, जो हमने यहां पर कवर करे थे ना 2 मार्च में, जो कुछ बच गया था वो हम इवनिंग में कवर करेंगे 5 मार्च को। इतना करने के बाद हमारा काफी सिलेबस तो कवर हो गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है जी कैलकुलस। ठीक है, मैं आपको बहुत प्योरली बताऊं, कैलकुलस पूरा ले देके 15 यूनिट है, 15 नंबर में है। ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल वाली यूनिट है वो भी आपकी 15 मार्क्स में है। कैलकुलस मैंने 2 दिन लगाया कैलकुलस, क्योंकि एक दिन में कैलकुलस नहीं हो सकता। 6 मार्च और 7 मार्च यानी कि 6th और 7th मार्च में मेरे को अपना पूरा समय कैलकुलस में डिवोट करना है। कैलकुलस में जब हम टॉपिक को कर रहे होंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड मैथ, जो है पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स बनाने का प्रयास करा गया है, जो एप्लीकेशन बेस्ड है ज्यादातर करके। इसलिए उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर वो बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हमें ये टॉपिक बहुत मजबूत करने हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग उसका टच लें, डिफरेंशिएशन का हमें बेसिक पता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है जी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिया और इसमें हम लोग देंगे 6 मार्च एंड 7 मार्च भी हम लोग अपना इसमें पूरा का पूरा डिवोट करने वाले हैं, जिसके बाद हमें बहुत अच्छे से ही कवर हो जाएगा।
8 तारीख बची है, 9 तारीख को हमारा एग्जाम है। एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है जिसका नाम है जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत छोटा सा ही यूनिट है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें भी हम अपना अगर 2-4 घंटा डिवोट करें तो ये भी हम पूरा कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ बहुत तरीके से करने के बाद हम लोग 8 तारीख के करीब करीब 3-4 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 9 तारीख को हमें एग्जाम देना है। इसके बाद आप ब्रेक लेकर रात सोने से पहले 9-10 बजे से पहले चाहते हो कि थोड़ा बहुत आपको रिवीजन लेना है तो आप इन सब चीजों का क्विक रिवीजन भी एक ले सकते हो। सर हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने का तो टाइम मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है जी। हमें ये टाइम मिला है, हम इस टाइम में सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसके बाद ये करने के बाद भी हमें समय मिल ही जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग अपने सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन ये परफेक्ट मैंने आपको बना के दे दिया कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा तो आप इसको फॉलो कर लो, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि ये सब करे लेकिन करे कहां से? तो करना कहां से है जी? आपके पास आपके सिलेबस में सबसे जो पहली बुक है वो है एमएल अग्रवाल। जो दूसरी बुक हमारे पास है वो है हमारी आर.डी. शर्मा। सम टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आर.डी. शर्मा बट दे आर इन एमएल अग्रवाल। तो करना कहां से है? देखो जी, हमारे पास इतना समय है, मैंने जो शेड्यूल बनाया इतना डिवोटेड करके बनाया कि आर.डी. शर्मा के सिर्फ एग्जांपल्स भी अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से सारा का सारा अपना जो एग्जांपल सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आर.डी. के सारे एग्जांपल्स कवर करने हैं और उसके बाद आप अपनी एमएल भी कर सकते हैं। करना कहां से है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आर.डी. शर्मा में मिल जाएंगे। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बोट एंड स्ट्रीम्स है, रेस गेम है, ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा एमएल अग्रवाल के अंदर। तो अगर आपके पास एमएल अग्रवाल आपकी बहुत बढ़िया से हो जाती है, फिर आप अपना जो है आर.डी. शर्मा पे आ जाओ, वहां से करो फिर इस चीज को, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ले देखिए, हमारे पास सिर्फ ये 2 किताबें हैं। पहले आप लोग एमएल अग्रवाल करेंगे, फिर आप लोग अपनी आर.डी. शर्मा करेंगे, ठीक है। बाकी जहां भी आपने कोचिंग्स ली होंगी या फिर जैसे भी करा होगा, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे थोड़ा सा उस पर भी आपको समय लगाना है। और चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार उसके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक रोड मैप होना चाहिए पूरे चैप्टर का जिसपे आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे हों। एग्जाम्पल देखो जी ध्यान से, जब हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो उसमें फॉर्मूले आते हैं काफी सारे, ठीक है। इसमें किस फंड्स वगैरह क्रिएट करवाने पड़ते हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं तो ऐसे ही काम नहीं होगा। ये स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है, इसके अंदर हमें सारे फॉर्मूलेज बहुत बढ़िया से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट टाइम टेबल हो गया जिसके हिसाब से हम अगर काम करें तो डेफिनेटली हमें क्या हो जाएगा, काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो शुरू करो, मिलते हैं बाद में। गुड इवनिंग।